बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है इफ़ेक्टिव बोर्ड प्रेजेंटेशन। उस्ताद होने के नाते मुझे ये चाहिए कि जब मैं क्लास में एंटर हूँ तो मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरी बोर्ड प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो कि वो बच्चे को एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह अट्रैक्ट करे, ताकि बच्चा अपने उस्ताद के लेक्चर को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सुने और उसे समझे और फिर उससे सीखे। तो डियर ऑल ऑफ यू, आज जो बातें मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो एक उस्ताद के अंदर होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स का सम होता है। उस्ताद में मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है एक अच्छे उस्ताद में, जिनमें एक बोर्ड प्रेजेंटेशन है। अच्छी बोर्ड प्रेजेंटेशन उस्ताद के लिए इफ़ेक्टिव है, टीचिंग के लिए इफ़ेक्टिव है, टीचर के लिए इफ़ेक्टिव है। मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में कि कुछ उस्ताद इतने काबिल होते हैं कि वो नेचुरली इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनकी बातें हर बच्चे तक पहुंच रही होती हैं और वो उन्हें समझाने का फ़न रखते हैं। ये कुदरती भी हो सकता है, गॉड गिफ्टेड चीज़ भी है, और इंसान मेहनत करके भी अपने अंदर इसे इनकलकेट कर सकता है। तो जनाब, एक बात तो ये है कि उस्ताद ऐसा होना चाहिए कि जब वो क्लास में बोले तो उसका लहजा इतनी खूबसूरत हो, उसके अल्फाज इतने लुभावने हों कि सुनने वाला उसकी तरफ खिंचा चला है। महफिल में बार बार उन पर नज़र पड़ी, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। इस अंदाज से उस्ताद बोले कि बच्चे क्लास में जितने भी बैठे हैं तमाम बच्चों तक आवाज़ पहुँचे, तमाम बच्चे उसे खूबसूरत अंदाज से सुने और समझे। ये कमाल मैंने देखा है उस्ताज़ा कराम में। जब हम लाहौर में पढ़ा करते थे तो मैंने ऐसे उस्ताज़ा कराम देखे हैं जिनकी आवाज़ में कुदरत ने ऐसा जादू रखा होता है कि जब वो बोलते हैं तो लगता है फूल गिर रहे हैं और उन्हें सुनने का दिल करता है। और बच्चे स्कूल या कॉलेज महज इसलिए आते हैं कि सर को आज सुनेंगे। उसके अलावा कुछ उस्ताद मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी बोर्ड प्रेजेंटेशन बहुत ही आला होती है। वो जब लिखते हैं तो कमाल लिखते हैं और बच्चे अपने उस्ताद को कॉपी तो करते हैं कि हमारे उस्ताद कितनी अच्छा लिख रहे हैं तो हमें भी अच्छा लिखना चाहिए। और अच्छा जो लिखा गया होता है उसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में देखा जाता है, उसे समझा जाता है। तो जनाब, कुछ उस्ताद मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास वो टेक्निक्स होती हैं जो कुदरत उनमें डाल देती है, या कुछ बनाकर मेहनत करके अपने उस्तादों से सीख कर आते हैं। इसी तरह से हम क्लास में जब एंटर होते हैं तो हमारी हर टीचर की एक स्पेशलिटी होती है कि फ़लाँ टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, फ़लाँ टीचर की प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है, फ़लाँ टीचर का लहजा बड़ा अच्छा है, फ़लाँ टीचर की ग्रिप बड़ी अच्छी है। यार, उसे जो केमिस्ट्री आती है ऐसी किसी को नहीं आती। जब हम क्लास में अपने बच्चे के ऊपर इस बात को साबित कर देते हैं कि तुम्हारे उस्ताद को बहुत अच्छी फिजिक्स आती है, तो बच्चा कहता है मेरे उस्ताद जैसा तो कोई है ही नहीं। एक छोटी सी बात शेयर करके मैं आज का टॉपिक आपसे स्टार्ट करूंगा। वो ये है कि मैं जब लाहौर पढ़ा करता था तो मैं एक एकेडमी में पढ़ाया करता था। जब मैं स्टडी करता था अपनी डिग्री के दौरान, मुझे शौक़ था शुरू से पढ़ाने का। ये 2017 की बात है, 16-17 की। तो वहाँ पे सिविल लाइन कॉलेज के एक टीचर हैं प्रोफेसर मोहम्मद जुल्करनैन। तो वो हमारे साथ एक एकेडमी में पढ़ाया करते थे। तो मैंने उन्हें कहा, सर मेरे बच्चे मुझसे मुतमईन हैं, मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, आप अभी अच्छे टीचर नहीं बने। मैंने कहा सर, अच्छे टीचर होने की क्या निशानी है? उन्होंने कहा कि जब आप क्लास में एक दफ़ा पढ़ाएं और आपसे पढ़ने के बाद बच्चा जब घर जाए तो वो घर में बताए, मम्मा आज जो फिजिक्स का टीचर आया था
वो बड़े ही कमाल पढ़ाता है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा टीचर नहीं देखा। फिर जब वो किसी दोस्त से मिले, उसको ये बात बताए, वो किसी कजन से मिले, वो किसी और उस्ताद से मिले, उसे कहे, उर्दू वाले उस्ताद से मिले, सर वो जो केमिस्ट्री वाले टीचर है ना, क्या बात है, उन जैसा उस्ताद मैंने आज तक देखा ही नहीं है। तो फिर आपका ढोल वो बाहर बजाएगा और आपको लगेगा वाकई में कि मैं काम कर रहा हूँ। और ये इखलास से होता है। जब उस्ताद मेहनत करता है और लगन से पढ़ाता है, शौक से पढ़ाता है, तब ये चीज़ें उस्ताद में खुद ब खुद आने लगती हैं। हम अगर थके हारे हैं या हमारा दिल नहीं कर रहा क्लास में पढ़ाने का, या हम कह रहे हैं बस जी थोड़ा सा पढ़ा लेंगे, टाइम पास करेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो आप में वो बात नहीं आएगी नेचुरल टीचर वाली। तो ये वो मेरे एक्सपीरियंस हैं जो मैंने सीखे हैं अपनी लाइफ से, अपने उस्ताद कराम से, मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ। तो बोर्ड प्रेजेंटेशन को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, कुछ बातें हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ, उनको आप फॉलो करें तो आप भी अपनी बोर्ड प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं। जनाब, सबसे पहले ये कुछ टिप्स आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं जिनसे आप अपने बोर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टिप्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले तो मार्कर आपके फिल होने चाहिए। जब आप क्लास में एंटर हो, कभी भी आपके मार्कर में इंक खत्म ना हो। आप घर से ही डेली बेसिस पर अपने मार्कर की इंक फिल करके आया करें। मैं तो कलर्ड मार्कर यूज करता हूं और आजकल तो जमाना भी कलर्ड मार्कर यूज करने का है। आप लोग भी कलर्ड मार्कर यूज करें और जब घर में आप कलर्ड मार्कर लेकर उनकी इंक पहले ही घर में फिल करके आए, तो क्लास में जब आप लिखेंगे तो फिर पता चलेगा कि भाई पीछे वाले बच्चे को भी नजर आएगा कि भाई कुछ लिखा जा रहा है। दूसरा, मैं अपनी बात करूं तो मैं तकरीबन 2 सालों से कट मार्कर यूज कर रहा हूं। कटे हुए मार्कर खुद काट लेता हूं कटर के साथ। कटे कटाए मार्केट से भी मिल जाते हैं। अगर आपको इजी है जो भी तरीका, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैं कटे हुए मार्कर यूज नहीं करता था। उस वक्त भी मेरी बोर्ड प्रेजेंटेशन अल्लाह के करम से बेहतर थी। इनसे ज्यादा बेहतर हो जाएगी आपकी भी। उसके बाद जब आप बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, कोई लाइन लिखते हैं, तो उसमें आप स्टार बना लें। मैं अभी बनाऊंगा आपके सामने। कोई बुलेट्स शो कर सकते हैं या अंडरलाइन, इफेक्टिव बनाने के लिए बोर्ड को। उसके बाद और जो पॉइंट है वो है होल्ड लाइक पेन। आपने अपने मार्कर को इस तरह से पकड़ना है जैसे आप पेन को पकड़ते हैं। जो आपका स्टाइल पेन को पकड़ने का है, कॉपी के ऊपर, कागज के ऊपर जिस तरह से पेन से आप लिखते हैं, लाइक दैट आपने अपने मार्कर को पकड़ना है। हम यूज भी करेंगे। उसके बाद है जी प्लान द लेक्चर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो यही है कि आप जब टीचिंग करने के लिए क्लास में जाते हैं तो उससे पहले घर में ही असाइनमेंट के तौर पर आप अपना जो लेक्चर है उसको प्लान करें। सर लेक्चर किस तरह से प्लान करना है? आपने एक कागज लेना है और पेन या बॉल पेन जो आप यूज करते हैं वो लेना है, और उस कागज को हॉरिजेंटल वे में इस तरह से आपने उसको रख के उसके ऊपर उसे बोर्ड समझना है और उसके ऊपर सेक्टर बना के लिखना है। तो जिस तरह आप क्लास में लिखेंगे क्लास में जाने के बाद, वो पहले ही आप एक दफा लिख चुके होंगे तो क्लास में आपका हाथ नहीं रुकेगा, तो आपको अच्छा पढ़ाने का मौका मिलेगा और आपकी प्रेजेंटेशन खुद ब खुद इम्प्रूव होती चली जाएगी अगर आप प्लान करेंगे। पहले मैं खुद प्लान करता हूँ लेक्चर, फिर क्लास में एंटर होता हूँ। अगर किसी मजबूरी की वजह से मैं प्लान न कर पाऊँ लेक्चर, तो लिख तो मैं आता हूँ मगर वो मजा नहीं आता अच्छे तरीके वाला जिस तरह से हम टीचर यूज करते हैं। उसके बाद ये बोर्ड को इम्प्रूव करने में सबसे बड़ा रोल प्रैक्टिस का है। आप जब भी लिखें अच्छा लिखें। आपका बोर्ड मार्कर जब भी लिखे प्यारा लिखे। आप कभी टेढ़ी फेढ़ी लिखें ही ना राइटिंग। आप कोशिश करें 2 बातें लिखिए, 3 बातें, 4 सेंटेंसेस, 5, आप बेहतर अंदाज में लिखें। कोशिश करें कि आपका पेन या आपका मार्कर टेढ़ी फेढ़ी राइटिंग न लिखे, हरी हरी जल्दी न लिखें आप। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर टाइम को भी मैनेज करना होता है, हमें बिल्कुल मैनेज करना होता है टाइम कि यार आप बोर्ड प्रेजेंटेशन पे बस जोर लगाते रहें, बच्चों को समझ कुछ ना है और टाइम ही गुजर जाए। देखा जाता है ये प्रैक्टिस से टाइम मैनेजमेंट भी सेट ही हो जाती है। टीचर को पता होता है कि मैंने क्या क्लास में लिखना है, क्या नहीं लिखना। ओके। उसके बाद डू नॉट इरेज द बोर्ड। मेरी तो ये आदत है, ये तो इस वक्त छोटा बोर्ड है ना मेरे पास, क्लास में जो बड़ा बोर्ड होता है मैं उसको इस तरह से यूज करता हूं कि पूरे लेक्चर में मैंने आज तक बोर्ड इरेज नहीं किया। कोशिश करता हूं मैं बोर्ड इरेज ना करूं। ठीक है, तो बोर्ड इरेज ना करें। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि जो बच्चा
आपको कॉपी कर रहा है, लिख रहा है आपके साथ साथ, तो सारी चीजें बोर्ड पर आप मेंशन किए हुए होते हैं तो वो लिख लेता है। उसके बाद स्पीक एंड राइट। मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं जब लिखता हूं तो बोलता भी हूं साथ साथ, क्योंकि बच्चे जो पीछे बैठे हैं वो आपकी आवाज सुनते हैं। इसको यूं हम अहम समझें कि अक्सर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं वो कहते हैं बेटा आपने मेरा लेक्चर नोट करना है। तो बच्चा कहता है सर मैं कैसे नोट करूं? आप जब लिख रहे होते हैं, मैं अगर लिखूं तो मुझे समझ नहीं आती। तो तरीका ये होना चाहिए कि बच्चे को कहें बेटा जब ये मेरा मार्कर बोर्ड के ऊपर लिखेगा तो आपने भी साथ साथ लिखना है। वो कहेगा सर मैं कैसे लिखूं, आगे तो आप होते हैं, मुझे तो नजर नहीं आता। तो आपने स्पीक करना है, साथ साथ लिखना है। जैसे आपने लिखना है इफेक्टिव बोर्ड प्रेजेंटेशन, यू बोलेंगे और साथ में लिख भी देंगे, तो बच्चा सुन भी लेगा और लिख भी लेगा। जब आप बोलेंगे लिखेंगे उस वक्त आप समझा नहीं रहे, आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद आप समझाएंगे। ये तरीका ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद विजिबिलिटी, क्या मतलब है कि जो बच्चा आपको देख रहा है आपने इस तरह लिखना है कि बच्चा को नजर भी आ रहा हो। टीचर क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कुछ टीचर वो खुद आगे खड़े हो जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। यूं नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा सा साइड पे हो और आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो कि आपका जो हाथ है वो यूं लिखे सीधा कि पिछले बैठे हुए बच्चों को नजर आए, वो स्टूडेंट्स को। ओके। उसके बाद अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप पूरा बोर्ड ना लिखें, आप हर चीज ना लिखें। टाइम कम है, आर्टिकल बड़ा है, तो आप हर चीज को ना लिखें, आप वो चीज लिखें जो टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ आपके सामने लिख के चीजें आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लास में एंटर होके इस तरह से डेट लिखता हूँ, और डेट लिखने के बाद मैं उसको इस तरह से अंडरलाइन कर देता हूँ, ये करली अंडरलाइन। ये मेरी प्रैक्टिस है, आदत बनी हुई है, ये हो जाता है, मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता। या फिर कुछ टीचर यूं भी कर सकते हैं कि आप लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा दें। मेरे एक उस्ताद मोहतरम है इरशाद हुसैन साहब, लाहौर UVAS यूनिवर्सिटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। मैंने बोर्ड यूज करने का तरीका उनसे सीखा है। वो ऐसा बोर्ड यूज करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से वो बोर्ड यूज करते हैं। तो जनाब अब हम क्लास में एंटर होते हैं, तो सबसे पहले डेट तो मैंने लिख ली, ये नहीं लिखना DATE डेट, पर डेट लिख दी है 6 जनवरी 2022। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं जनाब, इस तरह से स्टार में बना लेता हूं, ऐसे स्टार बना लिया, डेट हो गई। उसके बाद डे क्या है, डे लिख लेते हैं, DAY डे, और उसके आगे इस तरह से 2 डॉट लगा के, डे क्या है जनाब, लेट्स सपोज डे है जी मंडे। ओके, ये लिख लिया हमने मंडे। ओके, उसके बाद दोबारा स्टार बनाएंगे और हम क्या लिखेंगे, डे हो गया। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, SUB सब्जेक्ट, पूरा ना लिखें, सब्जेक्ट। और आगे मैं क्योंकि केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं क्या लिखता हूं, केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट हो गया। टॉपिक इधर भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने लिखा है उस तरह भी लिख सकते हैं। तो टॉपिक तो मैं नहीं लिख रहा, तो मैं टीचर, मैं एक टीचर हूं और मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है ज़ीशान हैदर। और मैं इस तरह से नीचे करके, जगह नहीं आगे, आप कहेंगे जगह तो है, नहीं, मैंने इसको ऐसे वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में लिखना है, आगे लेकर नहीं जाना जो बात मैंने इधर लिखनी है, क्योंकि मैंने अपने बोर्ड को प्यारा बनाना है ना। तो टीचर जो है वो मेरा नाम, वो मैं लिखता हूं इधर ज़ीशान हैदर। अच्छा, मैं डिफरेंट मार्कर भी यूज करता रहता हूं, सेम भी यूज कर लेता हूं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर अंडरलाइन इसको करूंगा। देखिए इसको मैं इस तरह अंडरलाइन करता हूं, ये ऊपर भी बाज दफा कर दिया करते हैं, ये देखिए इस तरह से प्यारा हो जाता है। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपकी प्रैक्टिस कितनी है या आप कितने माहिर हैं, आप किस अंदाज से अपने बोर्ड को मैनेज करते हैं। ये ना हो आप ये किंगरियां बनाते रहें और उधर से घंटी बज जाए, लो जी घंटी बज गई, लेक्चर खत्म हो गया, बच्चे कहें सर आपने पढ़ाया कुछ नहीं। तो ये जरा देख लीजिए, ये टीचर, ये सब्जेक्ट, ये डे, देखेंगे बड़ा प्यारा नजर आ रहा है, खूबसूरत लग रहा है और फोकस भी कर रहा है, आई कैचिंग भी है ये। अच्छा, ये लिख लिया। अब मैं इधर कुछ नहीं लिखता, इसको मैं छोड़ दूंगा इस जगह को,
अगर बोर्ड छोटा है तो नहीं छोड़ना, बोर्ड बड़ा है तो फिर छोड़ दे। चले बिलफर्ज में एक आर्टिकल जो है पढ़ाता हूँ। इस छोटी सी जगह पे मैं आर्टिकल कैसे मैनेज करूंगा। इतना भी छोटी राइटिंग नहीं करनी कि पीछे वाले बच्चे को नजर ना आए। आपकी राइटिंग तकरीबन दरमियाने मॉडरेट वे में होनी चाहिए, वो ना ज्यादा छोटी हो ना ज्यादा बड़ी हो। अच्छा, मैंने ये जितनी चीजें लिखी हैं, मैंने अपने मार्कर को ना इस तरह रखा है। ये देखिए, मेरा ये जो हाथ है मैं इसे इसके ऊपर रख देता हूँ। बास टीचर को मैंने इस तरह भी यूज करते देखा है, वो अपनी उनकी प्रैक्टिस है, उनका अपना तरीका है, मगर मैं क्या करता हूँ इस तरह पकड़ के और इधर रख देता हूँ। रखने से ये फायदा होता है इधर कि ये जब मैं राइट करता हूँ, हाथ को इधर रखने से ये राइट करता हूँ तो देखें रेवियन, ठीक है, तो टेढ़ा नहीं होता, लफ्ज सीधा लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम थोड़ी सी और 2-3 बातें आपसे शेयर करते हैं। देखिए, मेरा एक टॉपिक है केमिस्ट्री का, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं। मेरा एक टॉपिक है गैल्वानिक सेल। मैं लिखता हूं गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल, ठीक है। तो इस गैल्वानिक सेल की मैंने अब डेफिनेशन लिखनी है। टाइम नहीं है तो मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन लिखनी है इसकी। पहले मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं। ये देखिए, जरूरी भी नहीं है आप अंडरलाइन करें, ये जरूरी तो नहीं है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। गैल्वानिक सेल, द सेल इन विच chemical energy is converted into electrical। अच्छा, ये वाला मार्कर मेरा कटा हुआ नहीं, ये बगैर कटा हुआ, मैंने खुद रखा है इसको। एक मार्कर बगैर कटा हुआ, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कटे हुए मार्कर से नहीं लिखी जाती। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब अगर इसकी डायग्राम बनानी है इसकी, तो डायग्राम इधर भी बना सकता हूं, मैं इधर भी बना सकता हूं। मैं आपको इधर इसकी डायग्राम इधर बना के दिखाता हूं, ठीक है। इसकी डायग्राम बनाता हूं। ये डायग्राम कैसे बनानी है ये देखें। अब मैंने स्ट्रेट लाइन लगानी है तो ये सीधी लगानी है ना, तो ये सीधी लाइन कैसे लग रही है। दो जो है अहम बातें हैं। एक तो ये मार्कर कटा हुआ है, फिसलता नहीं है हाथ से। दूसरा, मैंने हाथ रखा हुआ है बोर्ड पे, तो उस वजह से भी ये फिसल नहीं रहा। तो ये मैंने 2 बीकर बना दिए, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से आप 2-3 दफा भी फेर सकते हैं मार्कर को, जरा आई कैचिंग हो जाता है, प्यारा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर मैंने, अब देखें ये वाला मार्कर मेरा कटा हुआ नहीं है, मगर इधर भी मैं टेढ़ा नहीं करूंगा। ये हो गया टेढ़ा, ठीक है। तो आप इसको सीधा कर लें दोबारा। अच्छा, इससे टाइम ज्यादा लग जाता है डायग्राम्स बनाने में ना, जो बगैर कटा हुआ मार्कर होता है, प्यारी प्यारी डायग्राम्स इससे फिर नहीं बन सकती। ओके, ये देखिए, ये प्रैक्टिस भी है। ये जब से कोरोना आया है ना, बोर्ड बर्बाद होके रह गया मेरा तो खसूसन, क्योंकि कोरोना से पहले हमारे पास टाइम होता था, हम लोग बड़ी डिटेल से और बड़ा ही खूबसूरत सजा सजा के पढ़ाया करते थे। जब से कोरोना आया, इसकी वजह से नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ? यही कि हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम की कमी की वजह से हम लोग जो है वो चाहते हैं कि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। सिलेबस खत्म करने के चक्कर में उस्ताद की प्रेजेंटेशन का बेड़ा गर्क हो जाता है जनाब। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो इस तरह से ये सेल कंप्लीट हो गया। ये देखिए, मैंने इस तरह से डायग्राम बनी, कितनी खूबसूरत लग रही है, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, आपको पता नहीं। ये देखिए, ये इस तरह से ये वोल्ट मीटर हो गया और ये जनाब आपस में जुड़ गया, ठीक है। फिर इसको लेबल कर दें। लेबल करने का भी यही तरीका है, इजी सा। एक मार्कर बेशक यूज कर लें, ठीक है। इसका नाम है जनाब कैथोड है इसका नाम। सीधा सीधा प्यारा प्यारा करके लिखें। और इसके अंदर है जनाब इलेक्ट्रोलाइट, और उसको मैं यहाँ लिखूंगा, इधर नहीं लिखता, इसको मैं इधर लिखूंगा। इसके अंदर 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। मैं SOLN डॉट, ठीक है। और इधर क्या है? 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये मैं समझा नहीं रहा, मैं बोर्ड प्रेजेंटेशन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इस पे आप लगा देंगे जो है
ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला एनोड होता है इसके अंदर गैल्वानिक सेल में, और पॉजिटिव चार्ज वाला जो है कैथोड होता है गैल्वानिक सेल में। ये उलट बात है, वो फिर बताई जाती है। अब इसका नाम लिखना है, मैं देखें इधर भी लिख सकता हूँ, साल्ट ब्रिज SALT, और ब्रिज BRI, साल्ट। अब जगह कम है तो साल्ट ब्रिज छोटा सा लिख लेते हैं। साल्ट ब्रिज स्पेलिंग मुझे कंफर्म नहीं है कि साल्ट ब्रिज है या, तो खैर अच्छा जनाब, अब मेरा ख्याल है BRIGDE है, चले जो भी है। ओके, उसके बाद जो चीज मैंने आपको बतानी थी, हाँ मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ ना तो लाइंस लगाता हूँ। देखें सीधी सीधी लाइन आएंगी, सीधी सीधी लाइन, ये देखें। टाइम होता है, आप लिखने वाले बने, टाइम होता है। आपका शौक हो कि मैंने अच्छा लिखना है, प्रैक्टिस से बंदा फिर सीख जाता है। ये देखें अब ये क्यों टेढ़ी हो रही है, तो बोर्ड थोड़ा सा नीचे है। ये देखें, अपनी कोशिश की, ओके, फिर इधर ऐसे ऐसे, ये देखें, हिलाना नहीं है, हाथ हाथ को लेकर चलना है, लाइन इंशाल्लाह सीधी लग जाएगी। आप हाथ को लेकर चलें। ये ले, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा देखें मेरी प्रैक्टिस कैसी है कि अगर मैं हाथ ना रखूं तो टेढ़ी हो जाती है लाइन। ये छोटी छोटी लाइंस हैं तो ये टेढ़ी नहीं हो रही, मेरा मार्कर सही फिल नहीं है, इसलिए देखें नीचे मिसिंग कर रहा है। तो यही फिर काम होते हैं अगर फिलिंग ना हो। ये देख, अब मैं बगैर हाथ को रखे बना रहा हूँ लाइंस, ये देख। अच्छा अब सीधी बन रही हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर कि आप आजकल किस तरह से बोर्ड यूज कर रहे हैं। ये देखें, तो देखें जनाब, हर अंदाज से आप अपना बोर्ड यूज कर सकते हैं। बायोलॉजी वाले दोस्त जो हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ, शेयर करता हूँ। ये डायग्राम है एक बायोलॉजी का, ऑर्गेनेली बना लेता हूँ मैं आपके सामने। ये कौन सा ऑर्गेनेली है, अभी देख लेते हैं इसको। अब ये मार्कर कटा हुआ नहीं है तो मेरा हाथ जो है वो सही नहीं चल रहा। अभी मैं मार्कर चेंज करता हूँ, मार्कर चेंज किया, अब देखिएगा, ये देखिए, ठीक। ये हम प्लास्टिड बना रहे हैं जो प्लांट सेल के अंदर होता है, कोशिश कर रहे हैं। वैसे माजरत खा हूँ मैं बायोलॉजी वाले टीचर से, मेरा काम तो ये नहीं है। मेरी जो असाइनमेंट है मैंने वो देनी है आपको कि बोर्ड यूज़ कैसे करना है। बस थोड़ा सा मैं ये नहीं समझता कि मेरा बोर्ड बहुत अच्छा होता है या मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मेरा बोर्ड बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो बस मैं कोशिश करता हूँ, वो भी मैं भी बाज़ दफ़ा जल्दी में होता हूँ तो मुझसे पूरा अच्छा बोर्ड नहीं लिखा जाता। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इंसान कोशिश ज़रूर कर सकता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छी दे, अपनी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करे और इम्प्रूव करे। सो दिस वाज अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।